स्टूडेंट आप सभी को पता ही है कि कोटा यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। यदि आपने भी अपना एग्जाम फॉर्म भर दिया है और आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो लेना चाहते हैं, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं। आप पेमेंट का इनवॉइस वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो पेमेंट का इनवॉइस वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपने पेमेंट तो कर दिया है एग्जाम फॉर्म फिल करके लेकिन आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस नहीं हुआ है, तो आप अपना पेमेंट का स्टेटस वो कैसे आप जान सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं। या फिर आपने अपना चालान नंबर नोट नहीं किया है तो आप अपना चालान नंबर कैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी कुछ जानकारी है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेना है या फिर आप अपना पेमेंट का इनवॉइस वो डाउनलोड करना है या फिर चालान नंबर को जानना है, तो इसके लिए आपको इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप विजिट है वो कर सकते हैं। विजिट करेंगे, इसके बाद में एग्जामिनेशन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप एग्जामिनेशन पोर्टल पर आ जाएंगे। एग्जामिनेशन पोर्टल पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। इसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे, इसमें पासवर्ड में आप अपने मोबाइल नंबर ही दर्ज करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट में इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो चुका हूँ, आप भी इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपना पेमेंट है वो कर दिया है लेकिन उनका जो पेमेंट वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है, और जिन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो उन सभी के सामने इस प्रकार का ही इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यदि आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो एक बटन दिखाई दे रहा है चेक चालान पेमेंट स्टेटस करके, आप इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट का स्टेटस है वो जान सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने चालान नंबर नोट नहीं किया है तो आप अपना चालान नंबर कैसे आप निकाल सकते हैं। तो चालान नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइंड चालान नंबर करके आपको देखने को मिल रहा है। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा अपने चालान नंबर को फाइंड करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो अपना जो नाम है, फुल नेम है इंग्लिश में, वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद अपने पिता का नाम है इंग्लिश में इंटर करेंगे। इसके बाद अपनी मदर का नाम यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सभी एंट्री फिल कर लेता हूँ, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। जितनी बार आपने एग्जाम फॉर्म फिल करने की कोशिश किए होंगे उतनी बार यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने फ़ोन नंबर है वो नोट कर लेंगे। चालान नंबर फॉर्म नंबर नोट करने के बाद में आपको इसी पेज पर वापस आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेक के चालान पेमेंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में जो भी आपने चालान नंबर नोट किए हैं वही नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट की जानकारी है, डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस है वो देखने को मिलेगा। यदि पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नोट डन है वो आपको शो होगा, ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस केस में आपको फिर से आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको पेमेंट है वो आपको फिर से आपको करना होगा। लेकिन यदि आपका पेमेंट है आपके अकाउंट से कट गया है, डेबिट है वो हो गया है और आपका जो पेमेंट अभी तक रिफंड नहीं आया है, तो आपको 24 घंटे तक आपको वेट आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना चेक करेंगे स्टेटस यदि फेल बता रहा है तो फिर से आपको पेमेंट आपको करना है। लेकिन इससे पहले हेल्पलाइन नंबर जो दिए होते हैं उस पर आपको कॉन्टैक्ट आपको जरूर कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट अब हम जान लेते हैं कि जिन स्टूडेंट ने पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर दिया है वे सभी स्टूडेंट अपना फाइनल जो एग्जाम का प्रिंट है वो कैसे निकाल सकते हैं, पेमेंट का इनवॉइस है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरी आईडी से सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस करके यहाँ पर आपको लिंक आपको देखने को मिल जाएगा और रीप्रिंट फॉर्म करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यदि आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ से ही आप पेमेंट का इनवॉइस वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपसे फॉर्म नंबर है, चालान नंबर है वो मांगी जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप पेमेंट का इनवॉइस वो ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एरर है वो शो हो रहा है, लेकिन आप बाद में ट्राई करेंगे तो आप अपना पेमेंट का इनवॉइस वो डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीप्रिंट फॉर्म करके आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने एग्जाम फॉर्म की 2 कॉपी है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप प्रिंट आउट वो ले लेंगे इसका। एक तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी कॉपी मिलेगी और सेकेंड यहाँ पर आपको कंप्यूटर कॉपी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इन दोनों कॉपी को आपको प्रिंट आउट है वो ले लेना है। इसके बाद इसके साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करके आप अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको कराना है। लेकिन आपको पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट साथ में आपको ले जाना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपना पेमेंट का स्टेटस वो जान सकते हैं, अपना चालान नंबर निकाल सकते हैं, अपना पेमेंट का जो पेमेंट इनवॉइस वो निकाल सकते हैं, या फिर आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय किसी प्रकार की गलत जानकारी आपने फिल कर दी है, जैसे कि आपने फोटो सिग्नेचर है वो गलत अपलोड कर दी है, या फिर कोई जानकारी है जैसे कि नाम वगैरह की डिटेल्स आपने गलत फिल है वो कर दिया है,
या फिर आपने एग्जाम फॉर्म में गलत जानकारी फिल कर दी है तो उसे आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं, या फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था लॉगिन करने के लिए वह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, आप उसे फॉरगेट करना चाहते हैं, फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कैसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी की भी कंप्लीट जानकारी अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।